दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव। ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, जैसे 0.35 और 0.42। तो ये हम लोग कैसे जोड़ करते हैं देखते हैं, ठीक है। जैसे 5 और 2 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7, 3 और 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हुआ 7। तो ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0। ये हुआ हम लोग का जोड़, इस तरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये घटा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है तो 8 और 2 को घटाएंगे तो कितना हुआ 6। इसके बाद 5 और 3 को घटाएंगे तो कितना हुआ 2। ये पॉइंट दोनों में है तो यहाँ एक तो पॉइंट यहाँ हम बैठाएंगे और 2 से 1 घटाएंगे यहाँ, तो हम लोग का कितना हुआ 1, ठीक। तो यहाँ हम लोग का 1.26 हुआ। दशमलव संख्याओं का गुणन, तो ये मैंने स्टार मार्क करके ये यहाँ 0.2 गुना 6। तो ये हम लोग कैसे गुना करते हैं, जैसे 0.2 गुना 6। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के दाहिने साइड में कितना संख्या है 1 है, तो यहाँ कितना 1 0 हम लोग यहाँ बैठाएंगे, मतलब बटे के नीचे में हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। तो अब 2 या पॉइंट तो हट गया तो 2 गुना 6 हो गया ये बटे 10। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ 2 छक 12। और ये दशमलव यहाँ बैठाएंगे, जैसे बटे के नीचे में कितना है 10 है तो संख्या हम लोग का 10 है। यहाँ 0 1 तो यहाँ दाहिने साइड से गिनेंगे तो यहाँ हम लोग का 2 है, तो यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 के पहले हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं तो ये हम लोग हल करते हैं, जैसे 8 गुना 4.6। तो ये हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले यहाँ बटे के नीचे हम लोग 10 लिखेंगे। तो यहाँ 8 गुना 46 बटे 10। तो यहाँ 8 और 46 गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ कितना होगा 368। और यहाँ बटे के नीचे में कितना है 10, तो यहाँ हम लोग का कितना 0 है 1। तो दाहिने साइड से हम लोग गिनेंगे संख्या, जैसे 1 2 3। तो यहाँ 1 0 है तो यहाँ 8 के पहले और 6 के बाद हम लोग का यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे 0.05 गुना 7 है, तो सबसे पहले हम लोग 0.05 गुना 7। तो ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के दाहिने साइड में हम लोग का कितना संख्या है 1 2। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना 1 के बाद यहाँ 2 0 लगाएंगे, मतलब बटे के नीचे 100 हुआ, ठीक है। तो 5 और 7 ये गुना करेंगे, यहाँ 0 5 7 35 और बटे कितना 100। तो अब ये दशमलव में लिखेंगे, जैसे बटे के नीचे में हम लोग का कितना 0 है 1 और 2, ठीक। तो यहाँ 35 लिखे, तो यहाँ 1 2। तो 2 संख्या के पहले और 0 के बाद यहाँ हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग दशमलव संख्या का गुणा करते हैं। दशमलव संख्याओं का भाग, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 0.35 भागा 5। तो ये हम लोग हल करते हैं, जैसे मान लिया 0.35 भागा 5। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ बटे के नीचे में 100 होगा, ठीक। इसका यहाँ हम लोग का 35। अब ये भाग 35 बटे 100। अब ये भाग यहाँ दिया हुआ, भाग को हम लोग यहाँ मान लिया गुना चिन्ह में बदलेंगे। तो गुना चिन्ह में बदलेंगे तो ये यहाँ मान लिया बटे के नीचे में मान लिया 1 है, तो यहाँ उल्टाएंगे तो यहाँ 1 बटे 5 होगा। व्युत्क्रम मान लिया 5 को व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे 5 होगा, ठीक है। या तो उल्टाएंगे तो 1 बटे 5 होगा। तो ये 1 बटे 5 हो गया, तो यहाँ कटेगा, जैसे यहाँ 5 7 35। तो यहाँ ऊपर गुना करेंगे 7 1 7 और बटे नीचे कितना 100। तो यहाँ 7 0 0। तो यहाँ बटे के नीचे में कितना संख्या 100, 2 0 है, तो इसीलिए 1 2 2 संख्या के पहले यहाँ हम लोग 0 लगाएंगे। ये हुआ हम लोग का आंसर। 0.35 भागा 5 को इस तरह हम लोग भी भाग कर सकते हैं, जैसे 0.35 ये पॉइंट को हटाएंगे तो बटे यहाँ 100 और ये भागा 5, फिर इसको 35 बटे 100 ये बटे बराबर। तो यहाँ भाग 5 है तो यहाँ ये बटे का मतलब क्या हुआ भाग, ठीक। तो यहाँ 5 लिखे, ठीक है। मान लिया 5 के नीचे में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 5 के नीचे में हम लोग बटे के नीचे 1 मान लिए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 35 बटे 100 गुना ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 35 गुना 1 और 100 गुना 5। तो यहाँ हम लोग काटेंगे 5 7 35। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ 7 बटे 100। तो यहाँ हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे, जैसे 7 बटे 100 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 0 0। तो यहाँ कितना 0 है 2। तो दाहिने संख्या से 1 2 2 संख्या के पहले यार 0 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ये हुआ हम लोग का आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी, जैसे 4.8 भागा 10। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.8 बटे, भाग का मतलब यहाँ बटे, ठीक है। यहाँ बटे 10 बराबर। तो यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुना 10 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ 48 बटे 10 10 गुना करेंगे तो कितना हुआ 100। तो यहाँ हम लोग 48 बटे 100 को ऐसे लिखेंगे, जैसे 48। तो यहाँ
बटे के नीचे हम लोग का 100 है, तो यहाँ जीरो कितना है 2, तो 1 2 2 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और जीरो के बाद, ये हुआ हम लोग का आंसर।